अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूँ इकरा नबी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। पेश खिदमत है आज दिन भर की अहम खबरें। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि मरकजी सरकार पहलगाम हमला और उसके बाद सीज फायर उठ रहे सवालात से मुंह फेर रही है। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि इस वक्त वो वक्त आ गया है कि अब मरकजी सवाल उन सवालात का जवाब दें कि हमला वो अब तक पकड़े क्यों नहीं गए और सीज फायर जो हुई वो दोनों मुल्कों के ऐलान के बजाय तीसरे मुल्क ने कैसे की। नेशन जो है वो एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो हमें इस पे सियासतगिरी नहीं करनी है। हमने नेशन के साथ रहना है और सरकार के हर कदम का हमने साथ देना है। तब से आज तक हम उसी अमल पे हैं, जबकि हर सवाल में एक सवाल वहां पे है। अब वक्त आ गया है कि हम वो सवालात लोगों के सामने भी रखें और बीजेपी से भी और सरकार से भी वो सवालात पूछें। सवाल नंबर 1 कि बॉर्डर से लेके बाईसरन तक वो कैसे पहुंचे। आज ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। उससे पहले कहते थे यहां मिलिटेंसी खत्म हो गई। उससे पहले कहते थे यहां अमन अमान हो रहा है। उससे पहले कहते थे यहां तरक्की शुरू होगी। क्यों? क्योंकि हमने दफा 370 हटाया। मिलिटेंसी को उन्होंने इवन जो करेंसी के साथ भी जोड़ दिया था। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि पहला सवाल उठता है कि अगर आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में पूरी वो ताकत है जिस ताकत से आप किसी को भी अंदर घुसने से रोक सकते हैं, तो वो 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर का सफर काट के बाईसरन कैसे पहुंचे। नंबर 1। नंबर 2, जो भी वहां पे जो कार्रवाई हुई एक इंसान सोज कार्रवाई हुई, लेकिन जिन्होंने की वो कहां है? आया कि वो पकड़े गए? अगर पकड़े गए तो उन्होंने क्या कहा? अगर नहीं पकड़े गए तो क्यों नहीं पकड़े गए? उसके बाद में आप देखते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान में कशीदगी पैदा हुई, गोलाबारी हुई, एक हिसाब से देखी जाए तो एक छोटी जंग हुई और अचानक से सीज फायर हो गया। सीज फायर करने का हक जो था वो या इस मुल्क को था या अगले दूसरे मुल्क को था। तो ट्वीट हुआ अमेरिका से और उसके बाद में यहां पे सीज फायर हुआ। उस सीज फायर से भी सवाल उठते हैं। आया कि वहीं उन्होंने कहा कि वजीर खारजा ने एक बयान में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को हमले से पहले जानकारी दी। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या यह गद्दारी नहीं तो क्या उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले से ही इन्फॉर्म किया था कि हम आपकी फौज के ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं। हम हमला अगर करेंगे तो उन ट्रेनिंग सेंटर्स पे करेंगे जिन ट्रेनिंग सेंटर्स में मिलिटेंसी को ट्रेनिंग दी जाती है। और ये 3 दिन पहले वो कहते हैं हमने उनको पहले से इन्फॉर्म किया था। क्या ये ट्रीजन नहीं है? अगर ट्रीजन है तो जयशंकर के खिलाफ ट्रीजन का मुकदमा चला जाना चाहिए। अभी तक उस शख्स ने रिजाइन भी नहीं किया। और जबकि पहलगाम की बात पे अगर दोबारा जाए तो सरकार ने खुद माना ऑल पार्टीज मीटिंग में कि ये सिक्योरिटी लैप्स था। सिक्योरिटी लैप्स होने के साथ साथ जैसा कि हमें मीडिया से वहीं पार्लिमानी वफूद को दीगर ममालिक भेजे जाने पर सवाल खड़ा करते हुए कर्रा ने कहा कि जब वजीर आजम मोदी को लगा कि वो सवालात के घेरे में फंस रहे हैं तो उन्होंने तवज्जो हटाने के लिए ये दौरे करवाए। उन्होंने कहा कि अगर वफूद को भेजना ही था तो उन मुल्कों में भेजना चाहिए था जो हमारे साथ इत्तेफाक नहीं करते थे। जब बीजेपी को यह एहसास हुआ कि वो सवालात के घेरे में धंस रहे हैं, दब रहे हैं, फंस रहे हैं, तो उन्होंने एक डाइवर्शन देने के लिए इन एमपीज को मुख्तलिफ ममालिक में भेजा। उन ममालिक में जिन ममालिक में पिछले 10 साल में 70-80 ममालिक में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी ने अपना पीआर बनाया। और जिस वक्त हमें उनकी जरूरत थी, उन मुल्कों की जरूरत थी जहां जाने के लिए पीआर बनाने के लिए मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, जिस वक्त उनकी जरूरत थी तो उन्होंने पीठ दिखाई। अगर आपको भी
पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान उनके हमरा महबूब बेग भी थे। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात के दौरान उन्होंने कई मुतालबात उठाए, जिनमें कश्मीरी पंडितों को सियासी इख्तियारात देना, ईद के मौके पर कैदियों की रिहाई और अमरनाथ यात्रा के पुरअमन इनकाद के लिए मकामी लोगों को शामिल करना शामिल था। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाना जरूरी है, जिसके लिए उनके लिए रिजर्वेशन को यकीनी बनाना होगा। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी तभी मुमकिन है जब उन्हें बाइख्तियार बनाया जाए और तमाम तबकात को मिलकर इस हवाले से कोशिश करनी चाहिए। अमरनाथ यात्रा के हवाले से उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह इस साल भी मकामी लोगों को इसमें शामिल किया जाए ताकि यात्रा पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो सके। ईद के पेश नज़र उन्होंने उन कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया जिन पर संगीन इल्जामात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग मामूली इल्जामात के तहत जेल में हैं उन्हें रिहा किया जाए और जो दूसरे शहरों की जेलों में कैद हैं उन्हें वापस लाया जाए। ये जो ट्रांसफर का सिलसिला बड़ा सख्त है, जो यहाँ पीएम पैकेज के अंदर लोग आए हैं तो उनका जो उनकी ट्रांसफर का जो सिलसिला है वो बड़ा सख्त बनाया गया है, बड़ा रिजिड है। उसको फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है सो दैट दे फील कंफर्टेबल। ये नहीं होना कि जहाँ उनको कंफर्ट महसूस नहीं होती है, डर है, खौफ है, पर आपको वही सर्व करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में हमने बताया। दूसरा हमने बताया कि इनके अलावा एक तो जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं उनके अलावा जो लोग दिल से वापस आना चाहते हैं, जो कश्मीर में कई ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनको जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन है, बर्थ है या जहाँ से वो हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा कनाल ज़मीन गवर्नमेंट लैंड हमारे पास है, दे के उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर 2 कमरे 3 कमरे वो बनाए, ये ज़रूरी नहीं कि वो रातों रात कश्मीर आ जाएंगे, मगर गर्मियों में आना शुरू करेंगे बच्चों को लेके, दूसरा तीसरा लेके, तो मुझे लगता है ये हो सकता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में अगर लोग जाएंगे तो वहाँ हमारे जो मुस्लिम भाई या आपस में इंटरेक्शन होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो नॉमिनेशन रखा है इन्होंने कश्मीरी पंडित्स का, तो हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनको बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि नॉमिनेशन के बजाय उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडित जो हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट, क्योंकि आप नॉमिनेट करेंगे 2 बंदों को, वो जम्मू में होंगे तो उनका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, असेंबली में वो उधर आएंगे। मगर अगर आप यहाँ सीट रिजर्व करते हैं तो उसमें लोगों को लड़ना पड़ेगा। हमारे कश्मीरी पंडित कैंडिडेट होगा, वो मुसलमान के दरवाजे पे जाएगा, उससे वोट मांगेगा, कल को जब वो एमएलए बनता है तो मुसलमान। इस मौके पर उन्होंने वक्फ बिल का हवाला देते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर भी तनकीद की कि वो इस अहम मसले पर गुफ्तगू करने के बजाय टूलिप गार्डन में मरकजी वजीर का इस्तकबाल करने में मसरूफ थे। अगर खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो मैं क्या करूँ। अगर वक्फ बिल पे हमारे एमएलए रेजोल्यूशन लाना चाहते थे असेंबली में, वो रेजोल्यूशन लाने के बजाय उमर साहब असेंबली में जाने के बजाय यहाँ टूलिप गार्डन में मिनिस्टर की आरती उतारने में बिजी थे, तो मैं क्या करूँ उसमें। तो वो पावर तो वो खुद कम करे। मैंने तो आज पहले उमर साहब को भी एक ये इसकी कॉपी भेज दी। इससे पहले मैंने एक सिलसिले में उनको एक लेटर लिखा था, उन्होंने तो उसका जवाब ही नहीं दिया। मैंने तो होम मिनिस्टर को भी ये भेजा, क्योंकि ये जो कश्मीरी पंडितों का मसला है ये बहुत सीरियस मसला है। ये खुदा ना खास्ता हम कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर एक दाग की तरह चिपकाया गया है कि भाई आपने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकलने क्यों दिया। तो हम चाहते हैं कि अगर हमसे उस वक्त कोई कोताही हुई है तो हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, और उसके सिलसिले में हमने अपनी राय गवर्नर साहब, होम मिनिस्टर साहब और इवन उमर अब्दुल्ला साहब को मैंने ये भेजा। डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार भदौरी ने आज गांदरबल के तुलमुल्ला में वाक़िया खीर भवानी मंदिर का दौरा किया और कल मुनक्किद होने वाले सालाना खीर भवानी मेले के इंतजामात का जायजा लिया। दौरे के दौरान भदौरी ने मेले की सहूलियात का मुआयना किया और ज़िला इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमों की तरफ से की गई तैयारियों का जायजा लिया ताकि मेले का पुरअमन तरीके से हो सके। उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो हिफाजती इंतजामात, ट्रैफिक कंट्रोल, पानी व बिजली की फराहमी, साफ सुथराई और तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाए ताकि ज़ायरीन को सहूलियात मुहैया की जा सके। जो सेवा भाव से जैसे नागडंडी वाले हो गए, उधर चरण वातल साहब ने भी लगाया, इधर सेक्रेटेरिएट वालों ने भी लगाया और एक मानव समाज वालों ने भी एक लंगर लगाया है।
हेल्थ के इंतजाम आपने यहाँ पे देखे हैं। बाकी टूरिज्म के हिसाब से वेलकम होर्डिंग सभी यहाँ पे, पीने के पानी की व्यवस्था है, बाथरूम ULV के हिसाब से काफी ठीक है। बाकी जैसा हम देखते आए हैं कि माता रानी कृपा होती है और अच्छा पानी का होता है तो संकेत देती है, तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर DC बारामूला मिंगा श्रिपा की सरबराही में जिला बारामूला में DLRC इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बैंकों और महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बशीर अहमद शेख ने बताया कि माली साल 2024 और 25 में कर्जों की फराहमी 107% रही, तरजीह शोबा में 68% और गैर तरजीह शोबा में 306% कर्जे दिए गए। DDC ने माली शमूलियत को बढ़ाने, कर्जा के केसेस की जल्द मंजूरी और अवामी आगाही मुहिमात पर जोर दिया। तमाम बैंकों को हिदायत दी गई कि वो मुख्तलिफ स्कीमों के तहत कर्जों की फराहमी तेज करें और अवाम में माली खवानदगी बढ़ाने के लिए कैंप मुनक्किद करें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर AS रैना ने ईद उल अजहा के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत की, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शरीक हुए। इजलास में बिजली, पानी, सफाई, सिक्योरिटी, ट्रैफिक और अशाई ज़रूरिया की दस्तियाबी पर तफसीली बातचीत हुई। ADC ने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वो मरबूत अंदाज में काम करें ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी ना हो। उन्होंने PHE और PDD को बिलातातुल खिदमात जबकि म्यूनसिपल हुकाम को सफाई यकीनी बनाने की हिदायत दी। देखिए, हमारी ईद उल ज़ुहा इंशाल्लाह 7 जून को मनाई जाएगी, 7, 8, 9, 10। तो इसमें हमें कोशिश करनी है कि हम कितनी इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हमने इसलिए सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पे ले आया, चाहे पुलिस हो, मजिस्ट्रेट्स हो, हमारे PHE, PDD, RNB, म्यूनसिपलिटी, ब्लॉक एंड हेल्थ, ऑल द डिपार्टमेंट्स हैव बीन कोऑर्डिनेटेड। हमने यहाँ पे मीटिंग कर दी सब उसके साथ ही साथ हमने इस मीटिंग में बहुत सारे एसोसिएशन को भी, चाहे अंजुमन हो, चाहे ट्रेडर्स हो या दूसरे का एसोसिएशन, उनको भी मैंने गुजारिश की वो भी इसमें आएंगे, इसमें मीटिंग का हिस्सा बने। एंड सारे डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश रही है कि आपने पिछले टाइम पे भी बड़े अच्छे से काम किया है, आज मुझे गुजारिश रहेगी आज भी हम बिल्कुल अच्छे से रहेंगे ताकि हम इस ईद के लिए। जिला मजिस्ट्रेट कुलगाम की हिदायत पर तहसीलदार कुलगाम निसार अहमदवानी की क़यादत में एक टीम ने कुलगाम और उसके मुज़ाफ़ात में मार्केट चेकिंग की। इस टीम में इंस्पेक्टर फूड सेफ्टी इंद्रजीत सिंह, म्यूनसिपल कमेटी कुलगाम, SHO कुलगाम और दीगर मुताल्लिका अहलकार शामिल थे, जिन्होंने मार्केट के मुख्तलिफ इदारों का मुआयना किया। टीम ने खुराक की अशिया और दीगर ज़रूरी सामान की क्वालिटी, सफाई, मियाद ख़त्म होने की तारीख और नर्कनामों का जायज़ा लिया। मार्केट चेकिंग के दौरान सब्जी और फल फरोश दुकानों का भी मुआयना किया गया, जहाँ गैर साफ सुथरी, सड़ी हुई सब्जियों, फलों और मियाद खत्म शुदा अशिया को मौके पर तलब किया गया। वहीं खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों से मौके पर जुर्माने भी वसूल किए गए। पुलिस, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और दीगर अमला भी हमारे साथ था। तो हमारा मेन फोकस ये है कि एक तो जो बाजार के लॉज हैं उसका जो है पालन करे अच्छी तरह से सब जो हमारे ताजिर बरादरान है, साथ में और जो हमारे पास है उसका भी ख्याल रखा जाए कि फुटपाथ जो है पब्लिक कन्वीनियंस के लिए वो खाली रखी जाए, रेट लिस्ट का ख्याल रखा जाए, लाइसेंस हमारे उनका ख्याल रखा जाए और साफ सफाई, हाइजीन। इसके बगैर जो बाकी कोटपा एक्ट जैसे है, बाकी जो एक्ट्स है उनकी जो है पूरी अमल आवरी हो, इसीलिए मार्केट चेकिंग आज हम लाई। बाकी सारे दुकानदार हजरात को रेट लिस्ट के बगैर आपने पाया तो क्या कार्रवाई अमल में लाई? उनका इमीडिएटली चालान हो गया। तो वी विल एंश्योर जो ज्यादा रिपीटेड वायलेटर होंगे मुझे लगता है उनको सीज किया जाएगा। लोगों के लिए सर कोई फायदा? कश्मीर कंसर्न फाउंडेशन श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इश्तिराक से यौम मकबूल शाह करालवारी का इनाकाद किया। ये तकरीब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जोहामा में मुनक्किद हुई। इस मौके पर फाउंडर कश्मीर कंसर्न फाउंडेशन एडवोकेट अब्दुल रशीद हांजूरा ने इस्तकबालिया कलामात पेश करते हुए तलबा को अपनी मादरी ज़बान की अहमियत से आगाह किया और तारीख समेत मादरी ज़बान की अदब की मुताला करने की तरकीब दी। इस मौके पर मशहूर अदीब गुलशन बदरानी को मकबूल शाह करालवारी अवार्ड दिया गया, जबकि अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन डॉक्टर जी अनितू डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को पेश किया गया। कल्चरल एकेडमी की तरफ से मुशायरे भी मुनक्किद किया गया। प्रिंसिपल ने शुक्रिया के कलामात अदा किए। शमशाद करालवारी और डॉक्टर सईद इफ्तिखार बतौर एजाज मेहमान भी मौजूद थे। पूर आजमाय वतनस बेहरामा इधर का अब इस करू
आज की ये तकरीब मकबूल शाह करालवारी अलैहिर्रहमा की याद में मनाई जा रही है, जो कश्मीरी ज़ुबान अदब में एक ख़ास और अहम मकाम रखते हैं। और गुलरेज जो उनकी लिखी हुई है, ग्रीसनामा लिखा हुआ है और भी बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, मसनवी यूसुफ ज़ुलेखा लिखी हुई है, तो वो अपना मकाम रखते हैं, नाम रखते हैं। और गुलरेज आज भी मकबूल है अवामी हलकों में, ख़ास तौर से जो असफिया हैं, सूफी तबके हैं, उनमें खुसूसन वो। और ये आज की तकरीब इस वजह से मनाई जा रही है कि क्योंकि कश्मीरी ज़ुबान से हम बहुत ही दूर होते जा रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं, इनको कम से कम पता चले कि हमारी विरासत क्या है और हमारी ज़ुबान में कितनी शीरीनी है और कितनी लताफत है और क्या क्या सरमाया है इसमें। इसी वजह से इस पे पेपर रखे गए हैं और उनके नाम पे एक अवार्ड भी रखा गया है। जो कश्मीरी ज़बान में काम कर रहे हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं कल्चर के, उनके नाम पे। तो आज यहाँ के हमारे बड़गाम के बहुत ही मोहतरम कश्मीरी ज़बान अदब के लिए काम करने वाले एक एक्टिविस्ट हैं, गुलशन बदरिनी साहब, खुद भी शायर हैं, लिखते हैं, बहुत काम करते हैं। उनको आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जोहामस मज मकबूल शाह करालवारी बोड शायर हुंद गनमात जन गुलरेज यथ वन गुलरेज लेखन सहित मशहूर तुहंद याद मज तुहंद सिलसिलस मज आज योम मकबूल शाह करालवारी मनानुक एहतमाम कोर्मुत। अत मज जम्मू कश्मीर कल्चर अकेडमी हूं इश्तराक सहित यथ मज पेपर यह मकबूल शाह करालवारिस पे पर तिज कंट्रीब्यूशनस पे बे मुशायरा अत मज तम अलाव सान कोशिश यह रोजान कि जन स्कूली बच्चे स्कूली तलबा व तालिबात पन्निस मीरास सन्निस कल्चरस सन्नि जबान सन्नि अदबस सत वाबस्त गन गोस पता लगन सोन मीरास सोन अदब सन शायर सन अदीब कम ताकि यम पकान ब्रोह इहुंद मुस्तकबिल गसा शाया निशान। यह मुदात मकसद स्कूलन मज यिथ अमि किस्म प्रोग्राम। प्रेस क्लब जम्मू में आज रियासी के समाजी कारकुनों की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें जिला रियासी और आसपास के इलाकों में जारी कॉस्ट फिट ट्रांसपोर्टेशन माइनिंग घोटाला को बेनकाब किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एक समाजी कारकुन ने दावा किया कि माइनिंग के शोबे में बड़े पैमाने पर माली बदउनवानी और गैर कानूनी सरगर्मियाँ जारी हैं, जिनमें कई असर रसूख रखने वाले अफराद मुलविस हैं। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि इस संगीन मामले को आवाम के सामने लाया जाए और इंतजाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर शिफाफ तहकीकात की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकामी समाजी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने CFT निज़ाम के गलत इस्तेमाल और अवामी वसाइल की लूट मार पर सख्त तशवीश जाहिर की। किस तरह रियासी में धड़ल्ले से CFT की चोरी कर करोड़ों रुपए का घोटाला रियासी में DMO की नाक के नीचे चल रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि DMO की नाक के नीचे चल रहा है क्योंकि डायरेक्टली DMO रियासी भी इसमें इन्वॉल्व है। ये पर्चियां जो ब्लॉक से कटती हैं, ये बता रही हैं कि किस तरह डेस्टिनेशन कुछ और है और खरीदने वाला कहीं और बैठा हुआ है और खरीदने वाले रियासी के स्टोन क्रशर है। ये स्टोन क्रशर को अगर नाला बजरी बेचनी है तो इनको सरकार से CFT 4.5 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है खरीदनी पड़ती है। पर ये क्या कर रहे हैं, जो आम नागरिक इनके ब्लॉक में जो है माल खरीदने जाता है, उसको जो पर्ची देते हैं, उस पर्ची में नाम अपना डालते हैं कि CFT इनके खाते में जाए और वही CFT आगे जो है सरकार को शो कर ये लोग क्या कर रहे हैं, आम जनता को जो है हाई प्राइसेस में माल बेच रहे हैं। एक तरफ सरकार का रेवेन्यू खा रहे हैं, दूसरी तरफ आम जनता को हाई रेट में जो है माल बेच के प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। आपके चैनल के सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन ने सभान स्टेडियम में 32 टीमों की रजिस्ट्रेशन कामयाबी मुकम्मल कर ली, जो इलाके में मुनज़्ज़म क्रिकेट के फ़रोग की जानिब एक अहम कदम है। रजिस्ट्रेशन का अमल बशीर निसार अहमद खांडे की निगरानी और तर्जुमान एक अख्तर मलिक की मौसर राब्ताकारी से बखूबी अंजाम पाया। टीमों ने एसोसिएशन की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए उसूलों पर मुकम्मल अमलदार आमद का यकीन दिलाया। चेयरमैन बशीर अहमद भट्ट ने नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया, जबकि सदर रूफ अहमद ने 500 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल नेटवर्क बनाने का ऐलान किया ताकि नौजवान टैलेंट को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएँ। जो टीमें आज हमने यहाँ पर बुलाई थी वो हमारी सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की टीमें हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसीजर चल रहा है सोपोर एसोसिएशन के साथ उनका।
तो इसका ये मकसद है कि जो सोपोर में जो क्रिकेटिंग प्लेयर्स का पूल है वो कम होता जा रहा था, तो वो बड़ा हमें बहुत वो खुंदक दे रहा था कि हमारे पास प्लेयर क्यों नहीं है ऐसे जो रिप्रेजेंट करे हमें स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इस वजह से हमने ये किया कि हमने इन सबको बुलाया आज ताकि इनकी रजिस्ट्रेशन हमारे साथ हो जाए, और ये टूर्नामेंट एक खिला रहे हैं हम जिसमें मैंडेटरीली उनको सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के बांडीपोरा के गांव आरगाम में शाहिदा खानम ने अपने आबाई घर को कश्मीर के पहले कबायली म्यूजियम में तब्दील करके गोजर बकरवाल सकाफत को महफूज बनाने की एक काबिल सताइश पहल की है। म्यूजियम में कबायली ज़िंदगी से जुड़ी नायाब अशिया, रिवायती हुनर, मलबूसात और रोज़मर्रा के औजार नुमाइश के लिए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि दाखिला मुफ्त है और वो सबको दावत देती हैं कि आएँ, देखें और अपनी जड़ों से जुड़ें। जो मेरी तालीम है वो मैंने बीए किया हुआ है वुमेंस कॉलेज एमए रोड श्रीनगर से, और अभी जो मैं हूँ मैं ये काम कर रही हूँ कि मैं अपने जो ट्राइबल्स के कल्चर है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मैंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है। उसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हमारी रवायती चीज़ें हैं, जो हमारे दादा अजदाद यूज़ किया करते थे, जो उनके खान पीन रहन सहन की जो भी चीज़ें थी जो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, दब रही थी, तो अभी मैं उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस मिशन में कामयाब हो गई हूँ कि मैंने एक म्यूज़ियम क्रिएट किया है जिसमें हमारे मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जो हमारे जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक है, जो अब कहीं नहीं मिल रही हैं, तो मैंने वो ला के रखी हुई है। और इसके साथ साथ मैंने हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के अलग अलग गाँव में स्टिचिंग और टेलरिंग के सेंटर्स खोले हैं जहाँ पे मैं लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। इकरा नबी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।